हेलो मेरे सीयूटी एस्पिरेंट, मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स की एजुकेटर। आज आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हम आपके जो प्रिपरेशन चल रहा है उसमें इस वीडियो के थ्रू 4 चांद लगाने वाले हैं। बहुत बच्चों का क्वेरी रहता है कि क्या मैम अभी भी अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं या फिर हमने पढ़ रखा है, अगर रिवाइज करते हैं अच्छे तरीके से, तो क्या हम 180 प्लस स्कोर कर सकते हैं क्या मैथमेटिक्स में? तो बच्चा अभी भी पॉसिबल है, क्योंकि मुझे जहां तक बिलीव है कि तुम सब भी एक्सपीरियंस्ड हो, ऑलरेडी 12 का पेपर दे चुके हो, तुम लोगों के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बस रास्ते पे चल रहे हो तो थोड़ा सा स्मार्टली चलना है। अब हमें ऐसा नहीं करना है कि हाँ हार्ड वर्क उसकी नीड तो है, लेकिन वो हार्ड वर्क ना एक स्मार्ट तरीके से होना चाहिए। एक बस हार्ड वर्क होना अलग चीज है, स्मार्ट तरीके से चीजों को करना कम टाइम में, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके स्मार्टनेस को दिखाता है। और आप पेपर कैसे कंप्लीट करोगे अपने एग्जाम में जाके, ये आपका अभी का स्मार्ट वर्क दिखाएगा, क्योंकि आपका जो पेपर होने वाला है ना, वो बहुत डराने वाला है आपको, क्यों ना कि कहीं कहीं टाइम मैनेजमेंट के साथ चलना है। एक टाइम दिया जाएगा आपको, उस टाइम के अंदर ही आपको अपना पेपर खत्म करना है। तो अभी भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था बहुत टाइम पहले कि हाँ किस चैप्टर का कितना वेटेज रहने वाला है, कौन ईजी है, कौन मॉडरेट है और कौन सा टफ पेपर है। आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है, लिंक डलवा दूंगी मैं, लिंक में देख लेना जाके, ठीक है। आ जाओ। अब क्या है कि पहला चैप्टर हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है। मैंने जो आप लोग को पीवाईक्यूज कराया, देखो बहुत ज़्यादा टाइम लूंगी नहीं, क्योंकि तुम लोगों के पास भी बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं कि तुम लोग बहुत लंबी लंबी वीडियोस देखो, तो शॉर्ट में खत्म करेंगे। आप लोग प्लीज एक बार सारथी वाला और एक मुकाम वाला जो मैंने पीवाईक्यूज पूरा मैथ्स का कराया, एक बार चेक कर लेना। वहीं से 2 साल का डाटा निकाल के बता रही हूँ मैं। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशन से पूछा जाता है, जो कि बहुत ईजी है। 1 कंपोजिट ऑन टू और इनवर्स निकालना, ये बहुत एक नया चैप्टर ऐड हुआ है। बाइनरी अभी तक उससे क्वेश्चन देखा नहीं गया, तो देखा नहीं गया है उसका मतलब नहीं है मैंने वन शॉट दे रखा है बाइनरी का, आप उसको भी एक बार देख सकते हो, पढ़ सकते हो यहाँ से। लेकिन रिलेशन एंड फंक्शन में 2 साल में इसी से क्वेश्चन देखे गए हैं। और देखना, पहले ना अलग अलग सेट्स होते थे, तो अलग अलग सेट्स में ना अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी होते थे, पर एक ही सेट है इस बार। अब देखो, आईटीएफ में प्रिंसिपल वैल्यू, डोमेन, रेंज, और साथ में जो प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है बच्चा, वो भर भर के देखे गए। मैं हमेशा आप लोग कहती हूँ कि फॉर्मूले, प्रॉपर्टीज, कौन जो डेफिनेशन है, इनको छोड़ नहीं सकते सीयूटी के एग्जामिनेशन में। आप इनको भी पढ़ के जाओ, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन देखे गए हैं, इनको स्किप मत करना, प्लीज रिक्वेस्ट है तुम लोगों से। अब उसके बाद जो मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस में मैंने जहां तक अभी मैंने क्वेश्चन कराया है, या मैं पेड में करा रही हूँ, मैं देख रही हूँ क्या मैट्रिसेस में बच्चा आपको ऑपरेशन और सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, या फिर सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, या डेफिनेशन बेस्ड क्यों ना हो जाए। डेफिनेशन मतलब इस आपको एक मैट्रिक्स दे दे रहा, पूछ रहा है ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर है, डायगोनल है, तो ये डेफिनेशन अगर आप नहीं पढ़ के जा रहे हो ना, तो आप इसमें गलती करके आओगे, ठीक है। जो हमारा 4th चैप्टर डिटर्मिनेंट रहने वाला है, इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन देखा गया वो प्रॉपर्टीज पे देखा गया। मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दे रही हूँ, प्रॉपर्टीज पे बहुत क्वेश्चन देखे गए हैं, ठीक है। और साथ में इनवर्स पे देखे गए हैं, और माइनर और कोफैक्टर्स पे भी देखे गए हैं। लेकिन प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका बोर्ड रहा हो चाहे सीयूटी है, प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी में याद रखना, एक फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जैसे के की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछता है, जब फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है किसी पॉइंट पे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो तुम लोगों ने भर भर के सीखा होगा, क्योंकि बोर्ड में भी ऐसा एक क्वेश्चन आना ही आना था, तो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। और साथ में डेरिवेटिव में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पैरामेट्रिक फॉर्म, थोड़ा सा ये अलग दिखता है, इसलिए इस पर ज्यादा क्वेश्चन बनता है। और अदर जो डेरिवेटिव होते हैं, मुझे ऐसा लगता है डेरिवेटिव बहुत ईजी लगता है, ज्यादा फॉर्म्स होते नहीं है उसके, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक, आईटीएफ, एक्सपोनेंट, लॉगरिथमिक, इनका बहुत ईजी होता है। तो आप एक बार इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, फॉर्मूले सबके याद करिएगा। एओडी मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, मैं उस पर ना आप लोगों को ना कर दे रही हूँ। मैट्रिसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे एमसीक्यू और मैथ्स द कॉलम सारे क्वेश्चन बनते हैं। एओडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन 3 चैप्टर से ही आपके 60 से 70 क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एओडी में फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैंने क्वेश्चन देखा है, इंटरवल्स फाइंड करने के लिए क्वेश्चन देगा आपको कि फंक्शन इंक्रीजिंग है तो कौन से इंटरवल में, ये पूछ देगा। टेंजेंट है, नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी क्वेश्चन बनता है इसका, बहुत ही इजी, कि टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, dy अपॉन dx। नॉर्मल का क्या होगा, -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप, -1 अपॉन dy अपॉन dx, मतलब -dx अपॉन dy, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना सीख लो, डिफरेंशिएट करके डिफरेंस जो भी f डैश x है उसकी वैल्यू 0 दिखा दो और x की वैल्यू निकाल दो, वही क्रिटिकल पॉइंट्स है, ठीक है।
देखो इंटीग्रल जो है तो ये थोड़ा टफ लग सकता है आप लोगों को, तो इसको आप लास्ट में रख सकते हो। लेकिन हाँ, इंटीग्रल पे आप जब देखोगे इनडेफिनिट हो चाहे डेफिनिट हो, इनडेफिनिट पे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बने गए सारे। पहले तो 3 टाइप्स है, पहले को बाई पार्ट, सब्स्टिट्यूशन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन, ये सारी चीजें जो है पहले आप उनको क्लियर कर लो और फॉर्मूले जरूर से याद कर लो, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले भी देखे गए। एक स्पेशल केस है इसमें, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट में क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन रूट में क्वाड्रेटिक, इसके भी फॉर्मूले डायरेक्ट देखे गए हैं। तो प्लीज जो स्पेशल केसेज हैं उन पे ध्यान दीजिएगा। मैं यहां लिख दे रही हूं क्या, स्पेशल केसेज जो भी हैं, स्पेशल केसेस ध्यान दीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। डेफिनेट में प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता है बोर्ड में ही पूछे गए हैं, और यहाँ पे भी प्रॉपर्टी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो प्रॉपर्टी ध्यान से लर्न कर लीजिएगा। और साथ में बच्चा ऑड और इवन फंक्शन वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है? एओएल बहुत ईजी है, बहुत टफ नहीं लगता है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एओआई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इसमें स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले, सर्कल और एलिप्स के बेसिक फॉर्मूले के साथ एरिया पूछता है। ध्यान रखना, बेसिक फॉर्मूले के साथ। एक मॉड वाला क्वेश्चन भी इसमें इंपॉर्टेंट है बच्चा। मॉड वाला क्वेश्चन मतलब क्या, मॉड एक्स का कुछ क्वेश्चन, मॉड वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन देख के जाना, आपके प्रीवियस ईयर में मॉड वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। मॉड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोल रही हूँ। एक क्वेश्चन कैसे बनता है बस एक बार देख लेना इसको। क्लियर? डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत इजी पूछता है। आपका बोर्ड नहीं है, सीयूटी के एग्जाम में बहुत इजी पूछता है। तो पहले ऑर्डर डिग्री निकालना सीखेंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना सीखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना सीखेंगे, बहुत ईजी है, और वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करना सीखेंगे। ये बहुत ईजी है, मतलब जब आप इसको पढ़ोगे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब आप इसका PYQ देखोगे तो कहोगे यार ये तो मैंने कर रखा है, ये मैंने पढ़ रखा है, ये तो मैं आराम से कर लूंगा, बस रिवीजन मांगता है इसमें। वेक्टर इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्या, कि डायरेक्शन कोसाइन बताओ, रेशियो बताओ, चाहे 3D का हो चाहे वेक्टर का हो। एंगल बिटवीन 2 लाइंस, वैसे ये 3D का है, याद रखना ये 3D का है। वेक्टर देखो, प्रोडक्ट, वेक्टर, स्केलर, और देखो स्केलर होगा ये, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी एक नया है, 12th में नहीं है, ये अभी अभी एड ऑन हुआ है। लेकिन वेक्टर, स्केलर और उसके साथ इसकी प्रॉपर्टी भी याद रखना, याद रखना, इसकी प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है वेक्टर में। ठीक है? वैसे ये वाला जो चीज है ये आपका लाइन का है, कोई बात नहीं, ये लाइन का, सॉरी 3D का है। बाकी आपको वेक्टर में ये चीजें ही ध्यान देनी है, इतना कर लिया बहुत है वेक्टर में। लेकिन डायरेक्ट जो पूछा जाता है, डायरेक्शन, रेशियो, कोसाइन के बहुत फॉर्मूले क्वेश्चन पूछे गए, वेक्टर के फॉर्मूले पे बहुत क्वेश्चन पूछे गए, कॉन्सेप्ट पे, डेफिनेशन पे बहुत क्वेश्चन पूछे गए। जीरो वेक्टर का क्या कहते हैं, ये डायरेक्शन क्या होगा, ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ है आपके PYQs में, अगर आप चेक करोगे तो। 3D इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड लाइन, दोनों आप अच्छे से देखिएगा। प्लेन के तो वैसे 5 इक्वेशन है, लाइन के दो इक्वेशन है, ठीक है, उनके भी कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म मैंने लिख दिया है, उसी पे क्वेश्चन पूछेगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेन, 2 लाइन्स, अ लाइन एंड अ प्लेन, अ पॉइंट एंड अ प्लेन, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। मैंने कहा जो चैप्टर ऐड हुआ है उसके डायरेक्ट फॉर्मूले या कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन भी हो सकता है। तो प्लेन ऐड हुआ है तो इसके डायरेक्ट पहले इसका फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट क्लियर करो, डेफिनेशन क्लियर करो, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो इनके। एंगल बिटवीन 2 लाइंस और 2 प्लेन, ये इसका एंगल का फॉर्मूला याद करो, बहुत इजी, एक बार करके देखो इसको। ठीक है? LPP बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 2 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। पहले तो देखो बाउंडेड अनबाउंडेड का इसके ना डेफिनेशन पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाउंडेड अनबाउंडेड। ठीक है? सॉल्यूशन पूछ देगा, सॉल्यूशन में क्या एक्स वाई जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स है ऐसा कुछ पूछ देगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन पूछ देगा, ऑप्टिमल वैल्यू पूछ देगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी क्रिटिकल पॉइंट पे पूछ देगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी, बच्चों को बहुत डर होता है, 12th तक तो हमने ये पढ़ रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अकेले पूछ देगा, यूज पे पूछेगा, एक दूसरे पे बेस पूछेगा। बेस थ्योरम डायरेक्ट देखा गया है, ध्यान से सुनना, बेस थ्योरम का फॉर्मूला डायरेक्ट देखा गया एग्जाम में, तो बेस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है। अब इन दोनों का एक दूसरे पे यूज पूछा गया। रैंडम वेरिएबल और इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत क्वेश्चन देखे गए हैं, ये ऐड हुआ है इसलिए मैंने सब पे स्टार लगा दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे मीन वेरिएंस के भी क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, साथ में बर्नौली ट्रायल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका, रैंडम वेरिएबल का बहुत पूछा गया, मीन और वेरिएंस से रिलेटेड चीजें पूछी गई है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अब आगे आ जाओ, करना क्या है,
आपको 80% से प्लस मार्क्स गेन करना है तो करना क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अच्छे से कर जाओ। आप चेक करोगे सारे एनसीईआरटी से लगभग क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि खुद हमारे सिलेबस में लिखा हुआ, हमारे जगदेश जी ने बोला हुआ है कि एनसीईआरटी बेस्ड ही 12th के बेस पे ही क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे एनसीईआरटी सॉरी सीयूटी के। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर जाओ, ठीक है। पीवाईक्यूज पूरे चैप्टर वाइज कर जाओ। जो मॉक टेस्ट दे रहे हो ना बच्चा, उसके क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं। जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो उसके क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को नोट करो। अगर कुछ न्यू है तो नोट करो, न्यू कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन को इसको नोट करो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं, भूल जाते हैं। मॉक टेस्ट आपके पास रिवीजन करने के लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स होगा, हम आपको दे रहे हैं वो शॉर्ट नोट्स होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ दोस्तों से कर ही रहो, साथ में आपका मॉक टेस्ट से भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है, टाइम बाउंड करके, टाइमर लगा के, अगर ऑफलाइन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो, ठीक है। और यहाँ पे जो कुछ आपको न्यू क्वेश्चन और न्यू कॉन्सेप्ट दिखता है उसको प्लीज नोट करो, ताकि आप बाद में रिवाइज कर सको, क्योंकि आप बार बार मॉक टेस्ट खोल के रिवाइज नहीं करोगे। क्लियर हो गया। अब इसके बाद प्रिपरेशन करना है। देखो हमने अड्डा आपके लिए हमेशा बेस्ट सोचता है, तो क्या किया गया है कि सारे के सारे जितने भी सीयूटी से प्रिपरेशन से रिलेटेड चीजें थी सब पे फ्लैट 50% का ऑफ कर दिया गया है। आपके पास बहुत अच्छा टाइम है बच्चा हर चीज को यूटिलाइज करने का। एम प्रैक्टिस बैच स्टार्ट तो हो गया, लेकिन बहुत सारी क्लासेस ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन आपको फिर भी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल सकती है। अगर आप आज भी ज्वाइन करते हो तो आप आने वाले लगभग क्लासेस के लिए आपको 15 को पेपर, अगर आप आज भी ज्वाइन करते हो तो आपके पास टाइम मिलेगा, आपको क्लासेस मिलेंगे, टीचर्स मिलेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आप एम प्लस प्रैक्टिस बैच में खुद को इनरोल करते हो तो आपको बुक्स मिलेगा, आपको पेपर, आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। आपको अलग भागने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिलेंगी, आपको बुक्स मिलेगा, आपको और क्या चाहिए बताओ ना। आपको यहाँ पे OMR सीट मिलेगा, ध्यान से सुनो, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, OMR सीट मिलेगा। आपको यहाँ पे OMR सीट मिलेगा, और क्या चाहिए, OMR सीट मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड टेस्ट मिलेगा, आपको घर तक पहुंचाया जाएगा। बुक्स मिलेगा, सीयूटी से रिलेटेड बुक्स मिलेंगे आपको, ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे, क्लासेस तो मिल ही रही हैं। तो जैसे ही बच्चा बाय नाउ पे करोगे, 50% का चल रहा है अनु 20, 50% का फ्लैट ऑफ चल रहा है। अनु 20 यूज करना है आपको, अनु ANU 20, स्मॉल कैपिटल कोई भी लेटर यूज करो। जैसे ही अप्लाई करोगे देखो 1799 फ्लैट 50% का ऑफ चल रहा है। अब जिन बच्चों को लगता है कि नहीं मैं पढ़ चुका हूं, मुझे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट की जरूरत है, तो आप सीधे टेस्ट भी ले सकते हो। आपको टेस्ट लेना है, आपको कुछ नहीं करना है, यहां जाके आपको टेस्ट लेना है। आ जाओ इधर, देखो इधर, ये जो सिलेक्शन किट है ना, आप इसको अपने घर मंगा सकते हो। सिलेक्शन किट में आपको OMR सीट्स मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। तो आप सीधे सीधे ना टेस्ट किट भी मंगा सकते हो, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। आप क्वेश्चन बैंक मंगा सकते हो आप, लेकिन देखना लाइव क्लासेस के लिए अनु 20S यूज करना है, अनु 20 यूज करना है। तो अदरवाइज आपको टेस्ट किट के लिए आपको क्या यूज करना है, ध्यान से देखना, इधर 50% ऑफ चल रहा है, ठीक है। सीधे आपको 70 ऑफलाइन टेस्ट मिल रहे हैं, 120 ऑनलाइन टेस्ट मिल रहे हैं, OMR सीट्स मिल रहा है। बाय नाउ करोगे, सेम कोड है बच्चा, अनु 20, बस लास्ट में S लगा देना, अनु 20S 50% आपको यहाँ पे 999 में आपको मिल रहा है। ये आपके लिए बहुत बेस्ट है, आप इसके थ्रू भी जा सकते हो। और अगर आपने मेरा कोड यूज किया है तो प्लीज मुझे ईमेल कर सकते हो, ठीक है, anu.singh@adda247.com अपना नाम अपना नंबर मुझे ईमेल कर सकते हो। और आप अगर ये ले रहे हो तो ये भी बहुत अच्छा है, जिन बच्चों की पढ़ाई हो चुकी है, बस उनको टेस्ट दे के अपने मार्क्स को अच्छे से सिक्योर करना है और अपने आप को एक सही जगह पे, एक सही रैंक पे लेकर आना है, तो वो इसके थ्रू भी जा सकते हैं। आपको यहाँ पे ऑफलाइन टेस्ट, आपको OMR सीट्स, सब कुछ मिल रहा है, बुक्स आपके घर तक जा रहा है। और क्या ही चाहिए आपको, और क्या ही चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज और डोमेन। तो इस हिसाब से प्रिपरेशन करो। बेस्ट जो की है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, PYQs और टेस्ट के क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना कर लो। 180 प्लस नहीं आया तो मुझसे बोलना फिर। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो, हमेशा खुश रहो, मिलते हैं।